हमें असफल से घबराना नहीं है। बहुत से छात्र असफल होने से घबरा जाते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि असफल से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। भले ही हमने परीक्षा के लिए हमने बहुत सारे मेहनत की हो, बहुत सारे किताबें पढ़ी हो, हम तब भी असफल हो सकते हैं। इसलिए जब भी असफल हो तो आपको चाहिए कि आप अपने असफल होने के कारणों को तलाश करते हैं, तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी रह गई थी, जो कि परीक्षा से पहले दूर नहीं किया गया था। यदि आपको कारण समझ आता है तो उनके ऊपर ध्यान देकर काम करें। अगले परीक्षा में देखेंगे कि कहीं वही गलती फिर से ना करें। इससे आप पाएंगे कि असफल होने के बाद भी आपने कुछ ना कुछ नया ही सीखा है, जो कि आपको आगे चलकर पढ़ाई में बहुत तेज करने में आपकी भूमिका ही अदा करेगी। क्योंकि कहा गया है कि गिरकर उठने वाला कभी दोबारा नहीं गिरता। सभी का जीवन में एक ऐसा समय आता है जो कि सभी चीजें अपने विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा ही मिल रही हो। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़ा होते हो जहां पर सब कुछ गलत हो रहा होता है। आप चाहे या कोई भी चाहे, सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वह जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन आप अगर इस वजह से प्रयास करना छोड़ दे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी वॉल्व जो विलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता। फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वह एक बिलियनर कंपनी के मालिक है। अगर विश्व सफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनने से पहले उसने लगभग 1000 बार प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपने थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आप जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 1000 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। इसलिए असफलता सफलता से कई ज्यादा महत्व रखती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? यह अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।